टीदिंग का सबसे मेन प्रॉब्लम मदर्स के लिए वो ये है कि आखिर ये चलेगा कब तक? मेरी तो नींदें ही 3 दिन तक पूरी नहीं हो रही हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बेसिक प्रैक्टिकल रियलिटी बताती हूँ। बच्चे का जो सिंगल एपिसोड होगा दाँत का, वो अराउंड 20 से 25 डेज़ आपके लेगा बहुत आराम से। अब उसको हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? एक एपिसोड दाँत का जो निकल रहा है, उसके अंदर डिपेंड करता है कि 1 दाँत आ रहा है, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, कभी 4 भी आ रहे होते हैं, यूजुअली 2 आ रहे होते हैं, ठीक है? दाँत निकल रहा है, वो पहले सूजन होगी, उसके मसूड़े सूजेंगे, सूजने के बाद वो फटेंगे, फटने के बाद वो थोड़ा-सा दाँत सामने नज़र आएगा, व्हाइट-व्हाइट कुछ मटीरियल आपको नज़र आएगा। ये वाली चीज़ एक पूरा एक टाइम पीरियड होता है जो कि अराउंड 1 वीक लेती है। नेक्स्ट वीक आपका बेबी अपनी खुद की नींद को ठीक करेगा, क्योंकि शुरू के 1 हफ्ते वो दिन में थोड़ा बहुत सो रहा था, रात मुकम्मल तौर पे रो रहा था, जाग रहा था। आपको भी जगाएगा। नेक्स्ट वीक वो थोड़ा बेटर होने की कोशिश करेगा और थर्ड वीक जाके आपका अपना रूटीन सेट होगा। तो ये अराउंड 21-25 डेज़ का एक टाइम पीरियड होता है। बच्चे के टोटल निकलने होते हैं 20 दाँत, ठीक है? 20 टीथ निकलने होते हैं। अब वो आपका लकी ड्रॉ है कि एक दफ़ा में कितने दाँत उसके निकल रहे हैं और कितनी बार ये होगा। कुछ दफ़ा ऐसे होगा कि बहुत बुरा टाइम गुज़रेगा, कुछ दाँत बगैर बताए भी निकल सकते हैं। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेनलेस टीथिंग होती है, तो वो बड़ी खुशनसीब मदर्स होती हैं। इसके अलावा जो बहुत मेन मेरे पास केसेज़ आते हैं, उसको सामने रखते हुए जो मैं मदर्स को मना करती हूँ वो ये कि देखिए, जब टीथिंग हो रही है तो 2 चीज़ें नहीं करनी है। फ़ॉर्मूला चेंज मत कीजिए और बेबी के न्यू सॉलिड्स अगर स्टार्ट कर रही हैं तो न्यू टेक्नीक मत इस्तेमाल करें। सॉलिड स्टार्ट मत करें क्योंकि ऑलरेडी टीथिंग का टाइम चल रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? फ़ॉर्मूला चेंज हमें नहीं मालूम होता, ट्रांज़िशन के तौर पे एक ट्रांज़िशन टेक्नीक होती है, स्लोली एंड ग्रेजुअली फ़ॉर्मूला चेंज किया जाता है। अदरवाइज़ बेबी या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या तो लूज़ स्टूल्स होते हैं या वो वॉमिटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही होती है यूजुअली बच्चों को, मदर्स परेशान हो जाती हैं। मतलब डबल ट्रबल उनके ऊपर हो रहा होता है, सब कुछ टीथिंग ऑलरेडी हो रही है, इस टाइप की चीज़ वो और करने की कोशिश कर रही होती हैं, तो मैं यूजुअली मना करती हूँ, पहले टीथिंग फेज़ खत्म होने दें, फिर उसके बाद स्टार्ट करें। अगली चीज़ जो वो होता है वो ये कि देखिए, यूजुअली जब बच्चों के दाँत निकलते हैं मोस्टली मेजॉरिटी के 6 मंथ्स की एज होती है, तो मदर्स को ये होता है कि इनको कुछ खाना खिलाना स्टार्ट करें। टीथिंग टाइम पे बच्चे खाना-पीना कम कर देते हैं। आप न्यू एक्सपेरिमेंट करेंगी, कुछ खाने की खिलाने की कोशिश करेंगी तो वो कामयाब नहीं होगी, उल्टा आप डिमोटिवेट हो जाएँगी क्योंकि बेबी कुछ खा नहीं रहा होगा। ये नहीं करना है। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आपको अपने बेबी के लिहाज से माइलस्टोन्स का पता करना है कि मेरा बच्चा अपने टाइम के हिसाब से चीज़ें अचीव कर रहा है, गर्दन टाइम पे उठा रहा है, क्रॉलिंग टाइम पे कर रहा है, इस टाइम पीरियड में क्या-क्या चीज़ें उसको आनी चाहिए, दिमागी लिहाज से भी, मोटर और सेंसरी स्किल्स के लिहाज से भी, तो ये वाली प्लेलिस्ट लाज़मी जाके चेक कीजिए। हमें आखिर पता कैसे चलेगा कि दाँत निकल रहे हैं? उन्होंने तो कहा है कि बार-बार मुँह में हाथ ले रहा है, तो इसका मतलब है दाँत निकल रहे हैं। बहुत थूक निकल रही है, दाँत निकल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है। देखिए, आपको असल चीज़ें पता होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे पेशेंट्स बोलते हैं। देखिए, एक चीज़ तो ये कि बच्चा जब मुँह में हाथ ले रहा है ना, ये तो गलतफ़हमी है कि बच्चा भूखा है, ठीक है? ज़रूरी नहीं होती ये वाली बात। दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि दाँत आने वाले हैं तो मुँह में हाथ ले रहे थे कि ये माउथिंग होती है। 3 मंथ्स के बाद बच्चे हाथ मुँह में लेते हैं। वो सेंसरी रिस्पॉन्स होता है। उनको पता लगता है कि ये हमारे हाथ है, तो उन्होंने तो मुँह में लेना ही लेना है। इट डज़न्ट मीन कि वो टीथिंग फेज़ में है। वो बहुत ज़्यादा मुँह में हाथ लेना शुरू कर देंगे, ये थोड़ी बहुत इंडिकेशन होती है, लेकिन ये बिल्कुल डायरेक्ट साइन नहीं होता कि बेबी टीथिंग फेज़ में, सही? टीथिंग फेज़ के साइन्स कुछ और होते हैं। एक तो बिल्कुल नज़र आ रहा है आपको कि दाँत उसका सूज रही है वाली जगह, ठीक है? रेड हो रही है। और दूसरी चीज़ जो आपको नज़र आती है वो ये कि देखिए, थूक निकल रहा है, तो दाँत आने वाले हैं। थूक बच्चों का 3 मंथ्स ऑनवर्ड्स, 2 मंथ्स ऑनवर्ड्स बहुत ज़्यादा निकलता है। राल टपकती रहती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरे 24 आवर्स राल टपकती ही जा रही है। इवन कि बेबी सो भी रहा है ना, तो आप आपके कपड़े, आपकी गोद उसने गीली कर दी है अपने थूक से। इतना थूक बन रहा है। ये इंडिकेशन होती है टीथिंग की, ठीक है? कुछ बच्चों को उसी राल से यहाँ पे रैश होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये इंडिकेशंस होती हैं कि प्रॉपर टीथिंग फेज़ में बेबी जा चुका है। एक और बहुत मेन बात, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आप ये समझ जाएँगे कि अनयूजुअल सा बिहेव कर रहा है। अभी रो रहा है, अभी खुश हो गया, अभी 10-5 मिनट के लिए एक जगह फ़ोकस किया है, खिलौने के साथ खेल रहा है, 5 मिनट के बाद उसका बिल्कुल मिज़ाज चेंज हो चुका है। वो बिल्कुल इरिटेबल हो गया है, बार-बार बस मामा चाहिए, ठीक है? पापा गोद में रहना है, मैं उठ के कहीं जा नहीं सकती, इतना इरिटेट हो रहा है, इतना चिड़चिड़ा हो रहा है। ये चीज़ें सारी इंडिकेट करती हैं कि बेबी टीथिंग फेज़ में है और ये चीज़ माँ को इतना ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट कर देती है, ऊपर से रात को वो सोने नहीं देता। तो ये एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है, एक मुश्किल चीज़ है एंड यू हैव टू गो थ्रू इट।
ठीक है? उसके अंदर से गुज़रना है, उससे बचना नहीं है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ बायो 21 की टैबलेट्स इस्तेमाल हो रही होती हैं या वो ड्रॉप्स होते हैं व्हाटएवर। इसके अलावा कुछ ब्लास्फोजिन के कोई होम्योपैथिक लोग यूज़ कर रहे होते हैं एंड लास्टली टीथिंग जेल्स लोग यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे इंटीरियर्स में हमारे यहाँ, जो अंदरूनी गाँव के इलाके हैं। उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ये आपने यूज़ नहीं करना होता। क्यों? ये लोगों को पता नहीं होता, जो मैं बता रही होती हूँ। देखिए, वजह ये है कि ये चीज़ें मुँह सुन कर देती हैं। जब सुन हो जाएगा तो दर्द बेबी को नहीं होगा। लेकिन सुन होने की वजह से जब वो दूध पिएगा, तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने इसको निगल लिया है, स्वॉलो कर लिया है कि नहीं किया है। तो चोक हो सकता है, तो ये एक बहुत हाई रिस्क चीज़ है, ठीक है? एक दाँत की वजह से आप बच्चे को बहुत जानलेवा चीज़ पे भी लेके जा सकती हैं। तो रिक्वायरमेंट नहीं है किसी किस्म की टीथिंग जेल्स, ये दाँत आसानी से निकल आएँगे, बायो 21 से इस सब की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सही? एक मिथ हमारे यहाँ वो ये कि लूज़ टूल्स मोशंस हो रहे हैं, हरी पोटियाँ हो रही हैं, तो दाँत निकल रहा है, ठीक है? या बुखार बहुत तेज़ हो गया है, दाँत की वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत माइल्ड सा फ़ीवर होता है बेबीज़ को, 100 से नीचे होता है, आप उसको पैराडॉल, पैरासिटामॉल दीजिए, ठीक है? अगली बात, लूज़ स्टूल्स हो रहे हैं या हरी पॉटियाँ हो रही हैं, देखें, हरी पॉटियाँ ब्रेस्ट फीडिंग में भी करते हैं, फ़ॉर्मूला फीड में भी करते हैं, ठीक है? ये इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लूज़ स्टूल्स अगर बहुत ज़्यादा बच्चा 1 दिन में 3 से 4, 6 बार कर रहा है, तो ये वो गंदी चीज़ें उसके मुँह में जा रही हैं, क्योंकि हाथ बार-बार मुँह में ले रहा है, ठीक है? तो उस वजह से बच्चों को ये चीज़ होती है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये लूज़ स्टूल्स तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, ठीक है, मुसलसल चलते चले जा रहे हैं, बुखार भी पैराडॉल, पैरासिटामॉल या ब्रूफेन के बाद नहीं खत्म हो रहा, तो ये आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए लाज़मी जाके, क्योंकि अब ये टीथिंग की वजह से नहीं, उसको प्रॉपर इन्फेक्शन हो चुका है। एक ये बात हो गई। नेक्स्ट चीज़ देखिए, पैराडॉल, पैरासिटामॉल या ब्रूफेन 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से बेबी को देनी होती है। अब आपके बच्चे का वज़न अगर 6 किलो है, 5 किलो है, तो आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 50 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम बनेगा। ये थोड़ी-सी मेडिकल नॉलेज देने के लिए मैं कह रही हूँ, अदरवाइज़ पैराडॉल की बॉटल के अंदर ड्रॉपर उसमें प्रॉपर दिया हुआ होता है पीछे कि कितनी-कितनी मिकदार में बच्चे को दवा देनी है। उम्मीद करती हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि बेबी मेरा 15 महीने का हो चुका है, 18 मंथ्स का हो चुका है, अभी तक एक दाँत भी नहीं आया, तो उसके लिए ये वाली वीडियो लाज़मी जाके चेक कीजिए। मैंने इसके अंदर बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आखिर रीज़न क्या होता है और डॉक्टर आपको क्या बताएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं बेबी को कौन-सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करूँ, कब से ब्रश करना ज़रूरी है, दाँतों में कीड़ा लग गया है, क्या वजह है, तो उसके लिए ये वाली वीडियो लाज़मी जाके चेक कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप वाक़ई में बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श हो जाएँगे कि हमें एक ठीक चैनल मिल चुका है। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।